हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 11 की लेवल्स ऑफ लर्निंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड गैगनेस 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग। ये दोनों टॉपिक रिलेट करते हैं आपके लेवल्स ऑफ लर्निंग के साथ। लेवल्स ऑफ लर्निंग में हमारे पास पहला टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। यहाँ पे हम अलग अलग डोमेन में देखेंगे और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग में। इसके बाद हम बात करेंगे गैगनेस के 9 लेवल कौन थे लर्निंग के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में हम बात करेंगे 3 डोमेन्स के बारे में जो कि दी गई थी। पहला जो आपके पास डोमेन है दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा सारा का सारा फोकस रहता है फोकस ऑन नॉलेज। ठीक है, इट मीन्स आपने इस डोमेन को इस तरीके से यूज़ करना है कि एंड में आप क्या कर पाओ, एक नया नॉलेज जनरेट कर पाओ या क्रिएट कर पाओ। सेकंड है आपके पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव जो डोमेन है उसमें हमारा जो फोकस है वो रहता है एटीट्यूड के ऊपर। इट मीन्स आपका जो एंड लेवल होगा जब आप फॉलो करते जाओगे अफेक्टिव डोमेन को, जो कुछ भी स्टेप्स यहाँ पे होंगे लेवल्स ऑफ लर्निंग के, एंड में आपको क्या मिलेगा, देयर इज़ अ चेंज इन बिहेवियर, देयर इज़ अ चेंज इन एटीट्यूड। इसके बाद हमारा डोमेन है दैट इज साइकोमोटर डोमेन और यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन में जो फोकस रहता है दैट इज़ फोकस ऑन स्किल्स। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे एंड में आपको नेम से ही अब इंडिकेट हो गया होगा कि साइकोमोटर डोमेन में हमने लेवल्स जो है लर्निंग के उनको इस तरीके से फॉलो करना है कि एंड में हमारी जो स्किल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्या हो जाए, अचीव हो जाए। बच्चा जो है कुछ भी कोई भी स्किल सीख रहा है तो एंड में उस स्किल में उसको महारत हासिल हो जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा डोमेन है दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जिस तरीके से मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होना चाहिए, नॉलेज के ऊपर। इट मीन्स एंड लेवल जो है उसके ऊपर आपको जो कुछ भी आप सीखने जा रहे हो फर्स्ट लेवल से एंड में उसके बारे में आप क्या करो, एक नया नॉलेज को क्रिएट कर पाओ। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे स्टेप था वो क्या था, नॉलेज। ठीक है, इट मीन्स आपने नॉलेज किसके रिगार्डिंग गेन करना है, फैक्ट्स के बारे में, फिगर्स के बारे में या कॉन्सेप्ट के बारे में या जो कुछ भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। ये फर्स्ट आपके पास क्या है, स्टेप है जिसको मैं बोलूँगी इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। ये लोएस्ट यानी यहाँ से शुरू हो गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, मतलब आपने नॉलेज ले लिया फैक्ट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अब आप उस नॉलेज को क्या करोगे, कंप्रीहेंड करोगे। कंप्रीहेंड करने का मतलब क्या है कि अब आप उन फैक्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से क्या करोगे, समझोगे भी। ठीक है, कि आप अच्छे तरीके से उन फैक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप अच्छे तरीके से उनको क्या कर पाओ, समझ पाओ। इसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर या थर्ड लेवल के ऊपर आपने क्या करना है, जो कुछ भी फैक्ट्स के बारे में आपको समझ आई है उसको आपने क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। इट मीन्स अप्लाई द नॉलेज या कॉन्सेप्ट। उसके बाद फोर्थ लेवल के ऊपर आप क्या करोगे, जब आपने नॉलेज को अप्लाई कर दिया या कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई कर दिया है उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे, एनालाइज द एप्लीकेशन। और जब आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हो तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, कंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। इट मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट देखने को मिलता है। फिफ्थ लेवल के ऊपर आपने क्या करना है, जो कुछ भी रिजल्ट आपने गेन किया है एनालाइज करने के बाद उसको आपने इवेल्युएट भी करना है, क्योंकि इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कॉग्निटिव डोमेन में। उसके बाद आपने इवेल्युएट किस तरीके से करना है कि आपने जो भी रिज़ल्ट आपने गेन किया है उसको आप जज करो, सही है, गलत है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, या इसमें कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं है। फिर आपने क्या करना है, उसको डिफेंड करना है अपने नॉलेज को, अपने रिज़ल्ट को। ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फर्स्ट स्टेप में दी जा रही थी क्या वो सही है या गलत है, क्या आप उसको गलत तरीके से अप्लाई तो नहीं कर रहे हो। लास्ट में अब आपने क्या करना है, क्रिएशन करनी है। क्रिएशन किस तरीके से करनी है, अब आपने नया रिजल्ट बनाना है। नया रिजल्ट बनाना है इट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो, न्यू नॉलेज। नॉलेज से ही आपने क्या बनाना है, न्यू नॉलेज बनाना है। ठीक है, और स्टेप कौन से फॉलो करने हैं, बाय प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एक्चुअल एप्लीकेशन। जो कुछ भी आपने पहले सीखा होगा नॉलेज को फिर आप अंडरस्टैंड करो, अप्लाई करो, फिर उसको एनालाइज करो,
फिर इवेलुएट करो एंड फिर एक नया नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। तो इट मीन्स आपने क्या किया है, एक नया रिजल्ट क्रिएट किया है बाय प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो ये थे आपके 6 स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं कॉग्निटिव डोमेन में। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 3 यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन और भी ऐड की है, ठीक है। ये जो आपके फर्स्ट थ्री जो आपके पास ये स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं, इनमें क्या होती है, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज़ होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कॉग्निटिव डोमेन में एप्लीकेशन जो है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आता है या लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट का जो 4, 5, 6 ये जो डोमेन है, सॉरी ये जो लेवल हैं कॉग्निटिव डोमेन में, ये किस में आते हैं, आपके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए। और ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे लेवल हैं, ठीक है। तो लास्ट लेवल जो है 6 जो है क्रिएशन जो है, दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेवल है ये आपके कॉग्निटिव डोमेन का। इसके बाद अगर हम प्रीवियस ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करें, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में उन्होंने क्या कहा था, तो प्रीवियस लेवल्स जो थे, पहले क्या था, नॉलेज था, कंप्रीहेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था, सिंथेसिस था एंड देन इवैल्यूएशन था, ठीक है। इट मीन्स वहाँ पे क्रिएशन इन्वॉल्व नहीं होता था। उसके बाद इसको क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज किया लेवल को, इस थ्योरी को या इस टेक्सोनॉमी को। तो यहाँ पे इसको रिवाइज किसने किया था, लॉरेन एंडरसन ने एंड डेविड क्रैथहोल ने 2001 में, जिन्होंने न्यू स्टेप्स जो थे या न्यू लेवल्स जो थे ऐड किए किस में, कॉग्निटिव डोमेन में। वो स्टेप कौन कौन से थे, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये मैच किसके साथ हो रहे हैं आपके, इन्हीं जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखो, ये है आपके पास फर्स्ट जो कि रिवाइज्ड मैंने अभी बताया ना, ये जो लॉरेन एंडरसन, डेविड क्रैथहोल 2011 में जिन्होंने क्या किया था, ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया था, उनके ये स्टेप्स हैं, मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आपका रिमेंबर, सेकेंड है कंप्रीहेंशन, थर्ड है एप्लीकेशन, फोर्थ है एनालिसिस, फिफ्थ है सिंथेसाइज करना एंड सिक्स्थ है इवेलुएट करना एंड 7th के ऊपर आता है आपका, अब आपने क्या करना है, न्यू रिजल्ट क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इन स्टेप्स को आपने भूलना नहीं है। और ये लेवल किसके हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी के हैं, किसकी डोमेन में है, कॉग्निटिव डोमेन में है, ठीक है। सेकंड के ऊपर आ जाओ। अब हमारा जो यहाँ पे फोकस है वो किसके ऊपर आ रहा है, अब अफेक्टिव डोमेन में। इट मीन्स हमारा यहाँ पे सारा का सारा फोकस किस में रहेगा, एटीट्यूड में, मतलब एंड वाले लेवल के ऊपर आप में क्या आना चाहिए, बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अफेक्टिव डोमेन को किसने प्रपोज किया था, डेविड क्रैथहोल ने 2005 में। तो अफेक्टिव डोमेन 2005 भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे आपके 5 स्टेप थे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट जो था दैट इज रिसेप्शन, ठीक है। इट मीन्स जो कुछ भी नॉलेज जो है टीचर दे रहा है, तो बच्चों के अंदर, बच्चों ने जिन्होंने क्या करना है, एक्चुअल में लर्न करना है, ठीक है। तो उनके अंदर जो है सुनने की क्षमता होनी चाहिए, वो विलिंगनेस होनी चाहिए सुनने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर उन्होंने सुनना है, टीचर को अच्छे से सुना है, तो अब वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड भी करेंगे। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थर्ड जो लेवल है दैट इज़ वैल्यूइंग। वैल्यूइंग करने का मतलब क्या है कि वो अब अच्छे तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर आके इन्वॉल्व हो जाएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा, बच्चे पूछेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे और वो एक्टिवली क्या होंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ जो लेवल है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स अब यहाँ पे उनको अपने आइडियाज़ को भी क्या करना पड़ेगा, एडवोकेट करना पड़ेगा। तो ये भी उनके अंदर होना चाहिए, ठीक है। कि इट मीन्स उनके अंदर ही ये विलिंगनेस आनी चाहिए। विलिंगनेस आने का मतलब क्या है कि उनके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो लिसन करें, सुने, पार्टिसिपेट करें, अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हों, या अपने आइडियाज़ को क्या करें, एडवोकेट करें, ठीक है। क्योंकि अफेक्टिव डोमेन में हमारा फोकस क्या है, उनके बिहेवियर को चेंज करना। इसलिए ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर आनी चाहिए, विलिंगनेस, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया है। फिफ्थ जो लेवल है दैट इज़ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो है किसी का बिहेवियर, उनके अंदर जो है इतनी विलिंगनेस होनी चाहिए कि अब जो है बिहेवियर जो है किसी का हम चेंज कर सकते हैं, या किसी की जो
वे ऑफ लाइफ है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर आके जो है उसके बिहेवियर में चेंज देखने को मिला। इट मीन्स उसका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस अब क्या हो चुका है, अचीव हो चुका है। तो हमारा यही फोकस था अफेक्टिव डोमेन का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइकोमोटर डोमेन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, किनेस्थेटिक डोमेन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सारा का सारा फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, स्किल्स के ऊपर रहेगा। इट मीन्स बच्चा कोई भी स्किल सीख रहा है किसी भी स्किल्ड पर्सन से, तो उस स्किल में क्या होना चाहिए, उसको मास्टरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट इज़ इमिटेशन। इट मीन्स जो कुछ भी स्किल्ड पर्सन उसको कोई स्किल्स सिखा रहा है तो लर्नर को क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप तो ये है। सेकंड लेवल क्या है, यहाँ पे जब मैं स्टेप बोल रही हूँ मीन्स मैं लेवल्स ऑफ लर्निंग की ही बात कर रही हूँ कि सबसे पहले ये जो स्टेप्स आ रहे हैं ना, ये लो लेवल है, और यहाँ पे जो ये एंड जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं ना, दैट इज़ अ टॉप मोस्ट लेवल। और बीच में अगर किसी लेवल के ऊपर आप फेल होते हो तो दोबारा से आपने कहाँ पे जाना है, लो लेवल के ऊपर जाना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, मैनिपुलेशन। इट मीन्स जब कोई बच्चा जो है स्किल सीख रहा है, मान लीजिए कि वो पियानो बजाना सीख रहा है, तो उसके लिए पियानो होना चाहिए और पियानो जो टीचर है वो भी होना चाहिए। तो वो सेकंड स्टेप में क्या करेगा, पियानो को टच करेगा, उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा कि ये इसको बजाया किस तरीके से जाता है, ठीक है, या इक्विपमेंट जो कोई भी है। उसके बाद आपने क्या थर्ड जो लेवल है दैट इज़ प्रिसिशन। इट मीन्स अब उसके परफॉर्मेंस में क्या आनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए। और एक्यूरेसी कैसे आती है, प्रैक्टिस के थ्रू आती है। एक्यूरेसी को हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं, प्रैक्टिस। तो जितना बच्चा पियानो की प्रैक्टिस करेगा उसकी एक्यूरेसी भी उतनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। फोर्थ लेवल के ऊपर क्या होगा, आर्टिकुलेशन होगा। आर्टिकुलेशन बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे उसके अंदर इतनी स्किल्ड या इनहेरेंट एबिलिटी आ गई होगी कि उसका जो एफिशिएंसी का जो लेवल है वो और ज़्यादा क्या हो गया होगा, इन्हेंस हो गया होगा, या इफ़ेक्टिवनेस जो है वो अब अच्छे तरीके से पियानो को क्या कर सकता है, प्ले कर सकता है। उसके बाद लास्ट एंड टॉप मोस्ट जो लेवल है दैट इज़ नेचुरलाइजेशन। इट मीन्स अब जो स्किल जो है, यानी पियानो बजाना स्किल है जो कि उसने ईजिली क्या कर ली है, अडेप्ट कर ली है, अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया है, डिज़ाइन कर लिया है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुआ है, नेचुरली हुआ है, ठीक है। स्किल जो है प्रैक्टिस करते करते उसकी जो है एक्यूरेसी बढ़ी है, एफिशिएंट हुआ है वो, और धीरे धीरे उसने क्या कर लिया है, पियानो टीचर से ये स्किल जो है सीख ली है। तो हमारा जो यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन का जो फोकस था स्किल को एक्वायर करना, तो यहाँ पे फिफ्थ टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दिए थे जो कि आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन के बारे में 3 साइकोलॉजिस्ट ने कुछ बोला था। फर्स्ट वन थे सिम्पसन, सेकंड वन थे डेव एंड थर्ड वन थे हैरो। सिम्पसन ने जो स्टेप्स दिए थे लेवल्स ऑफ लर्निंग के वो क्या थे, परसेप्शन, सेट करना किसी भी चीज़ को, 3 गाइडेड रिस्पॉन्स, 4 था मैकेनिज्म, 5 था कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, मतलब कुछ भी सीखा इमीडिएट क्या करो, परफॉर्मेंस दो। 6th स्टेप के ऊपर था अडेप्टेशन एंड 7th के ऊपर था ऑर्गेनाइजेशन। डेव जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड आपके पास लास्ट 5th में नेचुरलाइजेशन। तो ये जो साइकोमोटर डोमेन जो है ये किसके लेवल्स ऑफ लर्निंग है, आपके डेव के, यही यूज़ होते हैं आपके। उसके बाद हैरो ने भी कुछ बोला था आपके साइकोमोटर डोमेन्स के लर्निंग लेवल्स के बारे में कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर रिफ्लेक्स मूवमेंट आने चाहिए, सेकंड के ऊपर फंडामेंटल मूवमेंट्स होनी चाहिए, थर्ड के ऊपर परसेप्चुअल एबिलिटीज़ आनी चाहिए, उसके बाद 4th लेवल के ऊपर फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, 5th लेवल के ऊपर थोड़ी सी स्किल भी दिखाना ज़रूरी होता है, एंड लास्ट में नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन थे यहाँ पे, आपके डेव। और यही जो है वो साइकोमोटर डोमेन में लेवल्स ऑफ लर्निंग में यही लेवल्स यूज़ होते हैं, 5 लेवल हैं ये, राइट। इसके बाद है आपका लास्ट जो टॉपिक है यानी लेवल्स ऑफ लर्निंग में, यहाँ पे हमारे पास है गैगनेस की जो 9 लेवल्स थे लर्निंग के, वो क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो पहला जो लेवल था, यानी पहले लेवल की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये सबसे लोएस्ट है, ठीक है, और ये क्या है, सबसे टॉप मोस्ट है लेवल है। पहला जो लेवल था लर्निंग का कि लर्निंग की प्रोसेस किस तरीके से इनहैंस हो सकती है। पहले स्टेप में रिसेप्शन मीन्स बच्चों की अटेंशन को
लेना। जो कुछ भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो अच्छे तरीके से क्या करो, पहले बच्चों को अटेंटिव बनाओ कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सेकंड है एक्सपेक्टेंसी, कि बच्चों से ये उम्मीद भी रखो कि आप बच्चों को क्या इन्फॉर्म करने जा रहे हो। बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आज टीचर ने मुझे क्लास में क्या पढ़ाया है और अगले लेक्चर में मुझे क्या पढ़ाया जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे को होनी चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के उस लेक्चर के क्या ऑब्जेक्टिव हैं तो ये बच्चों को पता होना चाहिए। थर्ड क्या है, रिट्रीवल है। रिट्रीवल किसका, कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन टीचर जो है दे रहा है बच्चों को या जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बच्चों को पहले से कोई रिकॉल या प्रायर नॉलेज भी होना चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है हमने पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिट्रीवल लेवल। उसके बाद फोर्थ लेवल के ऊपर क्या है, सिलेक्टिव परसेप्शन। इट मीन्स अब यहाँ पे आपने क्या देना है बच्चों को, अगर प्रायर नॉलेज नहीं है और अगर है भी तब अब टीचर क्या करेगा, एक्टिव मोड में आ जाएगा और अच्छी तरीके से स्टिमुलस प्रोवाइड करने लगेगा। स्टिमुलस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि अब टीचर जो है अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेगा। ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकता है, ठीक है, वो लेक्चर मेथड का यूज़ कर सकता है। ठीक है, इन मेथड से वो क्या करेगा, बच्चों के सामने इंफॉर्मेशन रख रहा है। इट मीन्स बच्चों के सामने क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके का स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फिफ्थ लेवल के ऊपर क्या आएगा, सिमेंटिक इनकोडिंग। इट मीन्स अब आपने बच्चों को क्या करना है, जो भी आप नॉलेज दे रहे हो उसमें लर्निंग गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है। सिक्स्थ लेवल जो है अब रिस्पॉन्ड भी करेंगे बच्चे, जो कुछ भी पढ़ाया गया है तो अब बच्चे जो हैं परफॉर्म भी करेंगे। अगर उनको कुछ बीच में समझ में नहीं आया है तो वो क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है तो उसको वो पूछने की कोशिश करेंगे। तो इट मीन्स अब बच्चे भी इन्वॉल्व हो चुके हैं प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, एंड गाइडेंस मिलने के बाद जो है बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, लर्निंग में एक्टिव हो जाते हैं एंड परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं टू इन्हांस द लेवल ऑफ लर्निंग। इसके बाद सेवन्थ लेवल के ऊपर क्या आएगा, रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो सारे बच्चे सही नहीं हो सकते, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे या कुछ बच्चे जो हैं वो बोलेंगे ही नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे इस लेवल ऑफ लर्निंग में आके क्या प्रोवाइड करना है, बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करनी है। फीडबैक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए कि बच्चा अब और क्या करे जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या कोई बच्चे जो हैं जो रिस्पॉन्स गलत कर रहे हैं वो और ज़्यादा क्या करें, एट्थ लेवल के ऊपर और ज़्यादा रिट्रीवल करें। इट मीन्स वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से शो करें। मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्म वो कब करेंगे, जब टीचर ने उनको क्या दे दिया है, अच्छे तरीके से फीडबैक प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद नाइन्थ लेवल के ऊपर क्या होगा, जनरलाइजेशन। इट मीन्स जब बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, आफ्टर द फीडबैक, तो बच्चों की जो रिटेंशन पावर है या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो क्या हो जाता है, अच्छे तरीके से इन्हांस हो जाता है। तो ये 9 स्टेप्स हैं किसके, गैगनेस के लेवल्स ऑफ लर्निंग के बारे में, और ये स्टेप्स ऐसे ही फॉलो होंगे। कोई भी स्टेप एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है इस तरीके से नहीं जाएगा। अगर आप किसी भी लेवल के ऊपर आप आके यहाँ पे सपोज आप फेल हो गए 6 लेवल के ऊपर आके, रिस्पॉन्ड बच्चों ने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया, दोबारा से आप लोएस्ट लेवल के ऊपर जाओगे एंड फिर इनको फॉलो करते हुए टॉप मोस्ट लेवल यानी जनरलाइजेशन के ऊपर पहुँचोगे। इसके बाद अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ लर्निंग की, तो लेवल्स ऑफ लर्निंग में हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि टीचर ने जो कुछ पढ़ाया और बच्चे ने वो सब कुछ सीख लिया, दिस इज़ द एंड। इट मीन्स अगर हम बोलें कि फर्स्ट लेवल के ऊपर बच्चा क्या करता है, लिसन करता है, सुनता है और पढ़ता है। उसके बाद क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है अपना नॉलेज। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर क्या करेगा, वो उस नॉलेज को असिमिलेट करेगा, देखेगा, कंपैरिजन करेगा एंड उस नॉलेज को क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है अपने डेली लाइफ में। एंड आफ्टर दैट हम क्या बोलते हैं कि टीचिंग की जो प्रोसेस है वो हो चुकी है। मतलब जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक हम टीचिंग लेवल के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो लेवल हैं ये कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। पहले स्टेप फर्स्ट ही फॉलो होगा, सेकंड फॉलो होगा, फिर थर्ड एंड लास्ट में आपके पास फोर्थ लेवल ही हमको देखने को मिलेगा। तो ये था आज का टॉपिक जहाँ पे हमने लेवल्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात की है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।